छोटा सा रास्ता है ये जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। और ये पीछे मोटरसाइकिल पे भी भाई आ रहे हैं, ये भी रोड पे नहीं है, बड़े एहतियात से मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैंने इनसे पूछा था जो मोटरसाइकिल चलाते हैं यहाँ पे वो किस तरह से चलाते हैं। कह रहे थे मोटरसाइकिल के टायरों में भी हवा कम कर देते हैं ताकि वो गिरे ना, फिसले ना मोटरसाइकिल, हवा तेज़ हो तो गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल पे मैं क्रॉस करने लगा। रोड पे जब हम जा रहे थे तो छत पे बैठने का मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये टीलों के ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं और इस तरह का रोड आया है, मतलब कि इस तरह का रास्ता आया है, रोड तो नहीं है खैर, ये पीछे भी आप देख सकते हैं रोड बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है ना, उसकी बैक साइड पे इंडिया है। इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के करीब हम आ चुके हैं। इंडिया के बिल्कुल पास और इंडिया है, बड़ा खतरनाक इलाका है। जीप जो है वो हिल रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। अल्लाह ताला बस हमें कह रहे हो आप कैसे पहुँचाएंगे। देखिए वो एंड में इंडिया है, वहाँ पर जाएंगे। उससे 1 किलोमीटर पहले है इलाका, उसका नाम है रोकी फोर्ट। रोकी फोर्ट में सलीम साहब भी पुरजोश हुए हैं वीलॉग बनाने के लिए, और हम भी बना ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, लेकिन छत पे बैठने का जो असल एक्सपीरियंस है ना वो अब हो रहा है। ये नीचे से पकड़ के हम बैठे हुए हैं ताकि गिर ना जाएं, और ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि आगे से कच्चा इलाका शुरू हो रहा है। कच्चा इलाका वो वाला नहीं है कच्चे के डाकुओं वाला, ये वैसे कच्चा इलाका शुरू हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। और छत के ऊपर अगर आप बैठे हों तो फिर थोड़े से मसले मसाइल ना आपके लिए ज़्यादा होते हैं। हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ फूँक नज़र आ रहा है हमें, जड़ी बूटियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें। अच्छा यहाँ पे वो बता रहे थे, साहब बता रहे थे कि अगर आपको सांप काट जाता है तो उसको उसका जहर ख़त्म करने के लिए भी जड़ी बूटियाँ इसी इलाके के अंदर लगी हुई हैं। लेकिन वो मखसूस लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, जिनको पता होता है, जो लोग इधर के रिहायशी होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा सांप काटा है और कौन सी जड़ी बूटी जो है वो लगेगी। और इसके अलावा अगर कहीं पे भी कोई मसला मसाइल हो जाता है, कोई भी जहरीली चीज़ काट जाती है, बिच्छू हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ भी काट जाती हैं, तो उनको उसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती हैं वो भी इलाकाई लोगों को पता होता है। मतलब कि खुदा की कुदरत आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने अगर यहाँ पे सांप रखे हुए हैं, यहाँ पे जहरीले जानवर हैं, तो उनका अगर वो नुकसान पहुँचाते हैं इंसान को तो उसका तोड़ भी यहाँ पे रखा हुआ है। आपको सेहत देने के लिए वो चीज़ें भी यहाँ पे मुयस्सर हैं, बस आपको नॉलेज की ज़रूरत है। ड्राइविंग कर रही हैं, बस अल्लाह ताला में खैर आप कैसे पहुँचे अपने मकाम पर। इस तरह की तकरीबन जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि इस तरह का जो रास्ता है वो तकरीबन हम पिछले तकरीबन 1.5 या 2 घंटे से इस रास्ते पे चल रहे हैं। ऐसे ही है, 1.5 से 2 घंटे से इस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मंजिल नहीं आई है। एक बकरा नज़र आया यहाँ पे चलता हुआ, शायद आपको आ रहा होगा, बाकी बकरे इसके इधर उधर होंगे। अच्छा, अनोखे अनोखे किस्म के यहाँ पे पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। बात फिर वही है, जो इलाके का बंदा होगा उसी को पता होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इलाके के जो लोग हैं जो भेड़ बकरियाँ और गाय वगैरह को चराते हैं, वो मुख्तलिफ़ टीलों पे सफ़र करते हैं, कभी उधर जा रहे हैं कभी उस तरह की, मतलब कि जहाँ पे उनको थोड़ा सब्ज़ा मिलता है, उनके खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। और जैसे यहाँ पे आपको ये छोटा सा एक छाँव नज़र आ रही है छोटी सी इस दरख्त की, ऐसे बैठे होते हैं। और बकरियाँ और गाय भैंसे वगैरह जो हैं, भैंसे तो होती नहीं है, गाय होती है, गाय जो है वो इधर उधर घूम फिर रही होती हैं। जैसे ये एक दरख्त है, इसकी थोड़ी सी छाँव है, इसमें बैठ जाते हैं। इस तरह से वो सफ़र जो है वो अपना जारी रखते हैं और फिर शाम के टाइम अपने घर चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को भी घर नहीं जाते, वो अगले इलाकों में चले जाते हैं। ये इतराफ में बड़े प्यारे प्यारे पौधे से लगे हुए हैं, लंबे लंबे पौधे हैं, ऊपर पत्ते हैं इनके, लेकिन सफ़र ये बड़ी ख़तरनाक है। कांटे लगने लगे थे, बच्चे तो बूट बचा गए हैं, बूटों की वजह से बच गया, अगर चप्पल पहनी होती ना काम तमाम हो जाता। वो पीछे वाली पहाड़ी से हम आए हैं और अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ जाना है।
आगे से जगह भी देख लें। ये दोनों ही तरफ में, ये मेरे हाथ से नीचे हमें नीचे होना पड़ता है क्योंकि ये लग जाती हैं। और ये अगर कांटे होते हैं, जैसे कीकर नहीं होता उस तरह का ये कांटे होते हैं, और अगर लग गए ना आपको तो चेहरे का स्ट्रक्चर जो है वो आप ये कह लें कि बिगड़ जाएगा। वो कलर बोलते हैं इसको, नमकीन पानी होता है इसमें। क्योंकि पानी, ये जो ज़मीन है ये जज़ब बहुत कम कर दी है। देखें जीबो ब्रिज का, ये देखें हमारी गाड़ी जो है वो फंस चुकी है। ऊपर से एक और जीप आ रही है, ये टीले के ऊपर जाना है लेकिन उससे जाया नहीं जा रहा। अभी पीछे आएगा, पीछे से सरफेस थोड़ी सी हमवार होगी, फिर स्पीड पकड़ के आगे जाएगा क्योंकि ऊपर चढ़ नहीं रही थी। बड़ी कोशिश की है लेकिन नहीं चढ़ी। हम भी नीचे उतरने लगे थे लेकिन फिर अल्लाह करे पहुँच जाए, अल्लाह करे बस चली जाए ऊपर। उतर जाएं। क्या कह रहे हैं उतरे? यहाँ पे थोड़ा सा हमवार है, यहाँ से फिर स्पीड मारेगा फिर ऊपर जाएगा। रेत की वजह से ऊपर जा नहीं रहा। अब थोड़ी सी हमवार होगी, ये हमवार रास्ता आ गया थोड़ा सा। उम्मीद है कि चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। वो वहाँ नीचे से ऊपर आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ऊपर आ गए। बहुत मुश्किल है, बहुत। एक दफ़ा परेशानी हो गई थी, पता नहीं ऊपर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। नहीं साहब, ये देखें हमें वापसी भी आना है। बिल्कुल ऐसी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम फंस गए ऐसे ही। फिर पीने वाला जो पानी था हमारे पास, हाँ, वो पानी की बोतलें पीछे वाले टायर के ऊपर फेंकी। मतलब कि टायर के थोड़ा सा आगे मट्टी जो है उसको सख्त किया, रेत को थोड़ा सा गीला किया, चारों टायरों के आगे आगे फेंका पानी, पीने वाला पानी फिर वहाँ इस्तेमाल किया। पता है वो तो पीने फिर वाला गाड़ी पानी नहीं था, बोतल बताएं, बोतल पीने के लिए इस्तेमाल था ना वो उसका। तकरीबन 2.25 घंटे हो गए हमें घर से निकले हुए। अभी तक हम अपनी पहली लोकेशन पे भी नहीं पहुँचे, इतनी दूर है। एक बड़ी वो थी, एक बड़ा टीला था, दूर से नज़र आ रहा था, लेकिन उसके दरमियान में पता नहीं कितने टीले आ चुके हैं और बड़ा मुश्किल काम है वहाँ तक पहुँचना। वो बॉर्डर वाला टीला था, अभी भी वो ऐसे ही है जैसे करीब है। जब हम ऊपर ऊंचाई पे आते हैं ऐसा लगता है कि साथ ही है, जैसे ही नीचे चले जाते हैं फिर गुम हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। वैसे जैसे पहाड़ नहीं होते, दूर से लगता है बर्फ़ वाला पहाड़ जो है वो बिल्कुल करीब है, वो वाला सिस्टम हुआ हुआ है यहाँ पे। और सारा कच्चा इलाका, जीप ऐसे 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 इस तरह से चल रही है। सही एडवेंचर हो रहा है सलीम साहब, कमाल हो। मज़ा आया कि नहीं आया? कभी कभार बादलों में छुप जाते ना, मतलब तब अदरवाइज तो फिर आपको चला मौसम ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, नहीं तो सूरज की तपिश आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ हो रही है। वो सामने ऊँट आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, इनके जो मालकान होंगे वो भी इधर ही कहीं बैठे होंगे छाँव में, क्योंकि धूप अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, धूप तेज़ होती जा रही है और धूप की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। ये पीछे एक ऊँट बैठा हुआ है। आपको पता है ऊँट खाते भी हैं इंसानों को, जंगली जो ऊँट होता है, देखिए कभी आपने वीडियो? खाते नहीं है वो, चबाते हैं, सादर खा तो नहीं सकते, चबाते हैं वो पहले, क्योंकि इनका स्टाइल है, खाते कम है चबाते ज़्यादा हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। अभी सिर्फ ये सोच रहे थे कि किस तरफ को जाना है, तो फाइनली डिसाइड हो गया कि दाएं जानिब जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे हम जाएंगे। आप लोग भी कभी आए ना अगर
पत्थर पार कर। नहीं वैसे गलत किया, हमें इस साइड पे जाना देख सकते इंडिया है क्या, ठीक है इंडिया की तरफ जा रहा है वो रास्ता, लेकिन हमने तो जिस काम के लिए जाना वो तो इस तरफ है ना, इंडिया वाला तो। आपने वादा किया था कि इंडिया का बॉर्डर भी दिखा। यार आपको मैं दिखा दूंगा इंडिया का बॉर्डर, आप टेंशन ना लें। आप अगर आए ना तो जीप की छत पे बैठ के सफ़र करें, अंदर कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन उसके लिए अंदर जो फ्रंट पे बैठा हुआ है ना बंदा, उसके साथ ड्राइवर के साथ, उसके लिए भी छोटी सी स्क्रीन है सामने, और जो बंदे पीछे बैठे हुए हैं उनको तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता। साइडों पे छोटे छोटे शीशे हैं, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे। तो उसके लिए आप क्या कह रहे थे, क्या बताएं? मैं ये कह रहा हूँ छत पे बैठना, लेकिन उसके लिए आपको विर्द का आना जरूरी है। किसका? विर्द विर्द कौन सा वेट करें? कोई भी विर्द करें, क्योंकि जो इलाका है खतरनाक है, इसके लिए आपको विर्द का होना लाजमी। तो डर लगता है, आप देखिए वो देखिए जानवर है जो हमने टीवी पे देखे हैं और कहीं नहीं देखे। वो नेशनल जियोग्राफिक पे दिखाते हैं ना। हाँ जी, वो बस ये तक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से दरबार है, ये दरबार तो इधर नहीं है, गांव होगा कोई छोटा सा, इसकी मस्जिद बनी होगी ये दरबार। बल्कि सही कह रहे हैं सलीम साहब, दरबार है, पीछे कब्रें भी बनी हुई हैं। हम अब ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है। वो जो सामने आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उन झाड़ियों से थोड़ा सा बचना पड़ता है। अब यहाँ से हमें उतरना पड़ेगा। बना लें, ये तो होता है। कहते हैं यहाँ से उतरना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल बचे हैं हम। ये देखिए सलीम साहब के पाँव पे लग गए हैं। मुझे लगता है यहाँ पे झील है कोई पास में, क्योंकि इधर हो जाए, इधर हो जाए। सलीम साहब ने तो आगे तकिया रख ली है, गद्दी रखी हुई थी आगे, क्योंकि ये चल देखिए हाथ बिल्कुल मेरे हाथों पे कांटे लग गए हैं इनके। लेकिन थोड़ा सा साइड पे होके बच के बनाया करना। ये बहुत ख़तरनाक ये झाड़ियाँ हैं, और छोटी छोटी टहनी के ऊपर भी कांटे लगे हुए हैं। पहले थोड़े से लग गए हैं, जिसकी वजह से अब हमने थोड़ा सा एहतियात किया कि यार थोड़ा साइड पे होके हम चले। पीछे साहब एक खड़े हुए थे, वो भी उतर गए थे पीछे, क्योंकि ये लग गई थी उनको, उनके चेहरे के ऊपर लग गई थी। इधर ख्याल करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं रास्ता के किधर को जाना। सलीम साहब के बाजू के ऊपर लग गए हैं। इन्होंने पाँव से रोकने की कोशिश की, असल में पहनी इन्होंने सैंडल हुई थी, मैंने बूट पहन लिए थे इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऊपर बैठना है, छत के ऊपर एंजॉय करना है, छत पे बैठ के। बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक और झील है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले उधर ऊपर जाने लगे थे, अब इस तरफ जा रहे हैं। अब दोबारा ये झाड़ियों वाली साइड पे जा रहे हैं, दोबारा से झाड़ियाँ आ रही हैं। साहब ने तो अपना सुरक्षा कवच रख लिया ऊपर। ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर हो रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। वो नीचे ड्राइवर कह रहे हैं कि थोड़ा सा सामने आदमी खड़े हैं दो, ऊपर से घूम के जाएंगे शायद फिर। देखिए क्योंकि बिल्कुल बस हो गया, मैं नीचे जाता हूँ। जी जी हाँ जी, हाँ जी, वो नीचे से हाँ जी। आवाज़ आ रही है, ख्याल करना कि मैं नीचे उतरता हूँ जी। अच्छा चलें, शुक्र है थोड़ी सी बचत होगी, ऊपर से घूम के आ गए हम। इस इलाके के अंदर ज़्यादा ही लगे हैं ये। एक मिनट देखिए, अटे मुनीब साहब उस बच्चे
यार मैं कहता हूँ यार मज़ा आ गया एडवेंचर करने का। अभी तो वापसी में पता लगेगा, इधर से हमने वापस गुजर के भी जाना है। मैं नीचे बैठूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ही बैठेंगे ये जो ऊपर। लगे हैं ना ये वाले, कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन खराश रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। बच्चों को दें, इसको दें, पापड़ दें इसको। आ लिया। दोबारा से इस तरह से आगे बच गया। उई लग गया यार, मेरे बाजू पे लग गया एक। मैं कह रहा हूँ आप नीचे उतरेंगे, लेकिन यार नीचे ना मज़ा नहीं आता सही तरह से नीचे, वो कह लें आपके अचानक आते हैं ना, घुटन सी होती है। अब देखें ये झाड़ियाँ जो हैं वो कभी कभी आ रही हैं हमारे सामने, लेकिन नीचे बैठ के फिर वो इंजॉय नहीं हम कर सकेंगे।